वेनम द लास्ट डांस यानी कि वेनम 3 का ट्रेलर आ चुका है एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हर यूनिवर्स से कनेक्ट करके ऑडियंस को कंफ्यूज करने का ठान लिया है। यहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड वाला एक्टर भी है, नो वे होम से एक मेजर कनेक्शन भी है और उसके ऊपर से एमसीयू के मोडो को भी यहाँ इन्होंने पहुँचा दिया है। चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग में ही नो वे होम से कंटिन्यूटी मिलती है। हम एडी को सेम उसी शॉट में दिखते हैं जिस शॉट में वो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। अब इसी शॉट में उसका पूरा एक एक्शन सीक्वेंस भी होता है और ट्रेलर में और भी कई सारे सीन इसी सेम शॉट में है। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मूवी का एक मेजर सीक्वेंस। वैसे इस मूवी को समझने के लिए पिछले सारे पोस्ट क्रेडिट सीन को देखना होगा। तो एडी सबसे पहले वेनम 2 में एक होटल में दिखा था जहाँ वेनम ने यह वाला ऑकवर्ड सीक्वेंस किया था। अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते वो एमसीयू के एक बार में पहुंच गया था एंड फाइनली इस मूवी में वो अपने यूनिवर्स में रिटर्न कर चुका है। लेकिन यही आगे हमें उसी बार का एक सीन भी दिखाया जाता है जहां मोडो वाला जो एक्टर है सिम्बियोट को टेस्ट ट्यूब में पकड़ रहा है। इवन जो यह बार टेंडर है यह वही बार टेंडर है जो कि हमने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो भी सेम शॉट में है। बस यहाँ पर उसने अपने बाल खोल लिए है। अब देखो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो कंफ्यूज क्रिएट करती है क्योंकि मैं भी क्या पता इस मूवी में यह अब मल्टीवर्स भी ट्रेवल करने लगे हो, कुछ भी हो सकता है। चलो अब आते हैं मोडो वाला कैरेक्टर पर। तो देखो सबसे पहले मैं यह बोलूंगा कि एक्टर देख के कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यह पूरा मल्टीवर्स है एंड अभी तक सोनी एंड एमसीयू में ऐसे कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। तो इसे इंडिविजुअल कैरेक्टर के जैसा ही लो। मान लो कि 2 डिफरेंट यूनिवर्स में सेम दिखने वाले कैरेक्टर्स है जिसका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है और यहाँ ओबियसली वेनम की मूवी में मोडो से कोई कनेक्शन नहीं होना वाला है। यहाँ मिसेस चैन का रिटर्न भी देखते हैं। वेनम के पिछले मूवी में आपने इस कैरेक्टर को एक दुकान में देखा ही होगा एंड ये जानती है वेनम एंड एडी के बारे में। देन अगेन हम यह लिजर्ड वाला एक्टर रहीस रिफान्स को देखते हैं। इन्होंने ही अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड का कैरेक्टर प्ले किया था एंड लिजर्ड को हमने नो वे होम में भी देखा था। बट अगेन मैं बोल दूं कि एमसीयू एंड दूसरे यूनिवर्स से इसको भी कनेक्ट नहीं करना क्योंकि सोनी वाले ऐसा जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं कि लोग इससे कंफ्यूज रहे और इसके अराउंड एक डिस्कशन होती रहे। तो मैं बस यही बोलूंगा कि सेम एक्टर होने से प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग है, इनके सामने बैठा है एक बच्चा जो कि एडी के बगल में ही है एंड आगे के शॉट में हम यहाँ एक फैमिली भी देखते हैं जो कि भाई ऐसा लगता है कि आंट में मैरी पाकर एंड पीटर पाकर है। मतलब ऐसा शो नहीं है लेकिन चांसेस हो सकता है। आपको रूमर्स के बारे में पता ही होगा कि मूवी में हमें 10 साल का पीटर पाकर मिलने वाला है जिसको एडी प्रोटेक्ट करेगा। तो लेट्स सी यह रूमर सही होता है कि नहीं। आगे वेनम बोलता है कि उसके घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया है। तो यहाँ जो है वो क्लिंटर की बात हो रही है जो कि सिम्बियोट का होम वर्ल्ड है और वहाँ से सिम्बियोट पूरे यूनिवर्स में मल्टीवर्स में होस्ट की तलाश में रहते हैं और सिम्बियोट का हाई माइंड होता है। हाई माइंड मतलब कि एक सिम्बियोट को कुछ पता होता है तो पूरे मल्टीवर्स के सिम्बियोट को वो सेम मेमोरी रहती है। तो मे भी इससे वेनम का पता उन सबको चल गया होगा एंड वो अर्थ पहुंच गए होंगे। यही हम एक प्लेन पर वेनम पर अटैक करने के लिए एक एलियन क्रिएचर देखते हैं जो कि मोस्टली जेनोफेज हो सकता है। कॉमिक्स बुक्स में जेनोफेज सिम्बियोट ईटिंग क्रिएचर था जो कि ओबियसली सिम्बियोट को मार सकता था। देन यही हमें यह कैरेक्टर दिखता है। वेनम की मूवी देख रखे होंगे तो सबको याद होगा कि यह है डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिंगन जो कि यह कैरेक्टर टॉक्सिक बनेगा क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ है और इस ट्रेलर में ही यह ऑफिशियल कर दिया गया है। आप सब टाइटल ऑन करके वीडियो देखेंगे तो क्लियर वहाँ टॉक्सिन लिखा है। टॉक्सिन भी एक सिम्बियोट है जो कि कार्नेज के थ्रू जन्म लिया था। एंडिंग से जस्ट पहले हमें ऐसा भी टीज किया जाता है कि मोस्टली एडी यहाँ मर जाएगा बट हाँ वेनम की स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। वैसे ट्रेलर के एंड में हमें यह घोड़े के साथ वाला एक एपिक सीन भी दिखने को मिलता है जो कि लिटरली मुझको घोस्ट टाइगर का याद दिला देता है। तो हाँ यह थे सारे डिटेल जो कि मैंने वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में नोटिस किया। तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।